प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। यह प्रार्थना का समय है। यह हफ्ते का पहला दिन है, रविवार के दिन हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे और बीते हुए दिनों में जो कुछ भी भलाई का काम परमेश्वर ने किया उसके लिए हम धन्यवाद करेंगे। बीते हुए दिनों में परमेश्वर हमें संभाला, सुरक्षित रखा, हर ज़रूरतों को पूरा किया, हमारे संग रहा, हमसे बातें किया, हमारा जीवन में बहुत सारे भलाइयाँ की। सारे बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें और हमारा परिवार में हर एक सदस्य को सुरक्षित रखा, आशीष दिया, बीमारियों को चंगा किया, शरीर में जिसको दुर्बलता है उनको छू कर चंगा किया। बहुत सारे बातों में परमेश्वर कार्य किया। प्रभु को धन्यवाद दें और आने वाला इस हफ्ते में परमेश्वर संभालने के लिए, हर एक बात पे हमारा जीवन में कार्य करने के लिए परमेश्वर के चरणों में हम घुटने टेक कर प्रार्थना करें। प्रभु के लोग इस प्रार्थना में शामिल हो जाएं और कमेंट्स में आमीन कहें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। बीते हुए दिन में हमें संभाला, सुरक्षित रखा, बचाया, आपको धन्यवाद देता हूं। हर दिन, हर प्रतिदिन हमारे संग रहा, परमेश्वर हमसे बातें किया, आपके बहुमूल्य वचन के द्वारा हमसे बातें किया, आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु। पिताजी, हमारा घर का हर एक सदस्य को आशीष दिया, सुरक्षित रखा, बच्चों को सुरक्षित रखा, आपको धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर, हमारा जीवन में बहुत सारे भलाइयाँ आपने किया, जो कुछ भी हम प्रार्थना में मांगे हैं उसका उत्तर दिया, आपको धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। जो लोगों को शरीर में जो दुर्बलता है, कमज़ोरी है, उसको दूर किया और शरीर में ताकत बल दिया। कई सारा बीमार जो व्यक्ति है उनको छूकर चंगा किया, आपको धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। पिताजी, हम सबको इस नए हफ्ते में प्रवेश होने के लिए अनुग्रह दिया और एक और हफ्ता हमें दिया, आपको धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। हमें इस हफ्ते में आने वाला समय में हमें संभालना पिता, हमारे संग रहना, हमारा जीवन में जो कुछ भी समस्या है, सारा समस्याओं को ठीक करना, सारा समस्याओं को हल देना परमेश्वर। जो दुखी है परमेश्वर, उनको खुशी से, आनंद से, प्रेम से भरना, उनका प्रार्थनाओं का उत्तर देना परमेश्वर। पिता, उनका मन का चाहत को पूरा करना, आपकी योजना, आपकी इच्छा पूरा होने पाए उनके जीवन में परमेश्वर। पिता, जो कोई भी कमज़ोरी, दुर्बलता जिनका शरीर में है उनको छूना, चंगा करना परमेश्वर, शरीर में ताकत बल देना परमेश्वर। पिता, जो कोई भी बीमार हो परमेश्वर, उस व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक जो बीमार है उनको छूना, चंगा करना परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई प्राप्त होने पाए पिताजी, गवाहियाँ आने पाए पिताजी। हर प्रतिदिन हमसे बातें करते हुए आए हैं, आपके बहुमूल्य वचन के द्वारा हमसे बातें किया, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आने वाला समय में हमसे बातें करना, आपके वचन के द्वारा हमसे बातें करना, पवित्र आत्मा हमसे बातें करना, हमें चलाना, हमें परमेश्वर अगुवाई करना परमेश्वर। आपके अगुवाई के अनुसार हम चलने पाएँ, अनुग्रह देना पिता। हमारा हर ज़रूरतों को पूरा करना परमेश्वर। पिताजी, हमारा जो कोई भी ट्रैवल करते हैं परमेश्वर, उन ट्रैवल में आप उनके संग रहना और सही सलामत जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर पहुँचने पाएँ, या वापस आ रहे हैं सही सलामत वापस आने पाएँ पिताजी। परमेश्वर, उनके संग आप रहना परमेश्वर। पिता, हर बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, बच्चों को संभालना,
उनका सारा ज़रूरतों को पूरा करना, उनका हर एक परमेश्वर पढ़ाई में, परमेश्वर हर एक सब्जेक्ट में उन्हें ज्ञान बुद्धि देना परमेश्वर पिता। अगर एग्ज़ाम लिख रहे हो, एग्ज़ाम में आशीष देना, जो एग्ज़ाम लिखा है उसका अच्छा मार्क्स देना परमेश्वर। जो जवान बच्चे हैं आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, जवान बच्चों को आशीष देना, संभालना, सारा उन्हें उनका जो पढ़ाई का इच्छा है या नौकरी, जिस नौकरी में जाना चाहते हैं परमेश्वर, वह नौकरी उन्हें देना और उससे बढ़कर वो जो चाहते हैं उससे बढ़कर आप उन्हें देना, आशीष देना परमेश्वर पिता। इस दुनिया के व्यर्थ बातों में कोने ना पाए, इस दुनिया के व्यर्थ चीज़ों में कोने ना पाए परमेश्वर, सुरक्षित रखना पिता। आपके राह पर, आपके वचन के राह पर चलने पाए, आपके वचन के रोशनी पर चलने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता। हर व्यक्ति को आशीष देना परमेश्वर, संभालना पिता परमेश्वर। जो कोई भी समस्या परमेश्वर लोग रखे हैं या मन में रखे हैं, सारा समस्याएं आप जानते हैं पिता, सारा समस्याओं का हल उन्हें देना पिता, हल करना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। हमारे खिलाफ कोई भी दुष्ट शैतान का चाल नहीं आने देना, सारा शैतान का चाल नाश होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता। हमारे खिलाफ जो कोई भी इंसान को उस दुष्ट शैतान उकसाया है परमेश्वर, कोई भी उस तरीके का इंसान हमारे खिलाफ खड़े नहीं होने पाए, बल्कि आपको जानने पाए, उद्धार पाने पाए परमेश्वर। आपका स्तुति करने, परमेश्वर आपका स्तुति करने वाला बनाना उनको, और आपका आराधना उपासना करने वाला बनाना। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आपके भवन में जाने पाए, आपका वचन को सुनने पाए, आपका आराधना करने पाए, आपका उपासना करने पाए परमेश्वर। हम सभी को आशीष देना पिता। धन्यवाद। हमारा घरानों को, अड़ोस पड़ोस के लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूँ, सभी को आशीष देना। हमारा रिश्तेदारों को आपके हाथों में सौंपता हूँ, सभी को आशीष देना, संभालना परमेश्वर। सभी लोग आपके राज्य के लिए तैयार होने पाए, अनुग्रह देना परमेश्वर। देश को आपके हाथों में सौंपते हैं, देश को आशीष देना, संभालना परमेश्वर। आर्थिक व्यवस्था में बढ़ने पाए, कम ना होने पाए परमेश्वर पिता। गरीबों को आपके हाथों में सौंपता है, उनका भोजन के लिए, रहने के लिए, पहनने के लिए परमेश्वर उनका व्यवस्था कराना पिता। आपके दास दासियों को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनको सुरक्षित रखना, बुरा चीज़ से, बुरा व्यक्तियों से उन्हें सुरक्षित रखना पिता। आपके कलीसियाओं को सुरक्षित रखना, आपके लोगों को सुरक्षित रखना परमेश्वर पिता। हालेलुया। सभी को संभालना परमेश्वर। देश का सीमाओं में शांति बने रहने पाए परमेश्वर। हर नेताओं को, ऊंचे पद वालों को, राजाओं को, अधिकारियों को आपके हाथों में समर्पित कर दें। उन सभी का हृदय में बात करना परमेश्वर, सभी को संभालना, आपके नाम के महिमा मिलने पाए, आपका प्रेम को महसूस करने पाए हर एक जन पिता। धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। इंडिया में आप कार्य करना परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ पिता। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आप परमेश्वर कार्य करेंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ पिताजी। परमेश्वर, इज़राइल देश के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, इज़राइल देश को आपके हाथों में सौंपता हूँ। आपके वचन कहता है यरूशलेम का शांति के लिए प्रार्थना करो, उस देश का शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। वहाँ पे लड़ाई झगड़ा, मार पीट, खून ना होने देना परमेश्वर। वहाँ पे पिताजी शांति बने रहने पाए, हर लोगों को सुरक्षित रखना पिता, संभालना। जो कोई भी घर को खोए हैं, रिश्तों को खोए हैं परमेश्वर, उनको शांति देना, उनको पिताजी सारा ज़रूरतों को पूरा करना पिता। जो लोग घर को खोए हैं दोबारा उन्हें घर देना परमेश्वर, घर बसाना पिता। धन्यवाद देता हूँ। वहाँ पे आप कार्य करना, शांति बने रहने पाए, कोई लड़ाई ना होने देना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता।
अनुग्रह देना परमेश्वर। हालेलुया। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में समर्पित कर दें। पूरा दुनिया में जितना देश है, सारे देशों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप कार्य करना परमेश्वर, सभी को संभालना परमेश्वर। धन्यवाद है। कोई भी जन परमेश्वर हाल नाश ना होने देना पिता। आपकी इच्छा के मुताबिक सभी लोग अनंत जीवन पाने पाए। अनुग्रह देना। सारा जलाल और महिमा आपको मिलते रहें। ये प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ। सारा दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन।